फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है किसी के भी जहन में कि भाई मैं क्यों बिलीव करूं न्यूमरोलॉजी में। आमतौर पे क्या होता है, जब इंसान एक बुरे वक्त से जाता है तभी उसको पंडित जी आते हैं याद, तभी उसको भगवान जी आते हैं याद, Correct. है ना। उस टाइम पे वो कुंडली के जाता है कि बताओ जी क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है, मैं लिखा है मेरे भविष्य में। एंड आई फील द सेम अप्लाइज फॉर अदर अकल्ट साइंसेज एज वेल इन अ वे, करेक्ट। नॉट टू जनरलाइज बट इन अ वे। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ विच मेड यू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, या फिर आई वुड रीफ्रेम कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपने न्यूमरोलॉजी को चूज़ किया या न्यूमरोलॉजी ने आपको चूज़ किया। ठीक है, तो देखो हम इस बात पे तो डिबेट कर सकते हैं कि कौन सा भगवान ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी इबादत करनी चाहिए, कहाँ माथा टेकना चाहिए। लेकिन आप और मैं इस बात से अग्री ज़रूर करेंगे कि भगवान तो है, जी, और भगवान का जो असली मतलब है वो है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स तो हैं एग्जिस्टेंस के, जी, इस पे तो कोई डिबेट नहीं कर सकता। और ये तो किसी इंसान ने नहीं बनाए, अग्री। किसी ने तो बनाए हैं। हम ये भी नहीं डिबेट कर सकते कि 9 नंबर्स नहीं है, 9 से ज़्यादा नंबर्स हैं, ओके। क्योंकि ज़ीरो के बाद तो हर चीज़ इनफाइनाइट है। एक्चुअल में देखा जाए तो 9 नंबर्स हैं, 9 ही प्लैनेट्स हैं। हम इस बात पे भी डिबेट नहीं कर सकते कि जो बच्चा है उसका एक स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 9 महीने का होता है गर्भ में। ओके, या ठीक है, हम ये भी डिबेट नहीं कर सकते कि 108 जिसकी हिंदू धर्म में इतनी मान्यता है उसका कोई वजूद नहीं है। अगर नहीं होता तो आज अगर हम बात करते हैं धरती से सूरज की डिस्टेंस की, तो दैट इज़ 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सन, सिमिलरली फॉर द मून एज वेल। तो लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स है नंबर्स। अब वो चाहे परसेंटेज है, ग्रामेज है, डिस्टेंस है, हर चीज़ फ्रीक्वेंसी है। जब आप रेडियो पे गाना चलाते हैं तो नंबर्स को ट्यून करते हैं तो गाना बजता है। तो अब क्या हुआ कि 1 से लेके 9 नंबर्स की जो साइंस थी इसको कहा जाता था अरिथमेंसी, अरिथमेटिक्स एंड नॉर्मेंसी। अरिथमेटिक्स एंड नॉर्मेंसी आज से 150 साल पहले किसी को पूछो न्यूमरोलॉजी तो कहेंगे इस किस चिड़िया का नाम है। तो ये प्रैक्टिस होती थी पार्ट्स ऑफ चाइना में, पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में, पार्ट्स ऑफ ग्रीस में, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती थी बेबीलोनिया में, जिसको हम आज की डेट में मिडल ईस्टर्न यूरोप कहते हैं। लगभग 5000 साल पहले वहाँ पे किसी के दिमाग में एक बात आई कि भाषा जो एक ऐसी चीज़ है उसको नाप नहीं सकता। भाषा को नाप नहीं सकता। नाप नहीं सकता, जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस को नाप सकते हो, अग्री। ग्रामेजेस को नाप सकते हो, फ्रीक्वेंसी को नाप सकते हो, बट भाषा को कैसे तोलोगे। अंडरस्टूड, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिजिल्स बनाए, सिजिल्स, लाइंस एंड ड्राइंग। जैसे मैंड्रिन लैंग्वेज में होता है ना, इट्स नॉट प्रॉपर अल्फाबेट, उसमें लाइंस होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, एंड देन दे वांट टू कम्युनिकेट सर्टेन थिंग्स विद दैट वर्ड। जी। तो उन्होंने सिजिल्स बनाए और उसको नंबर दिए 1 से लेके 8 तक। अच्छा। 9 नंबर पे आके वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एनीथिंग दैट एड्स अप टू 9 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ, या मल्टीप्लाई करो तो उसका वजूद चेंज हो रहा था। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जो था वो इंडिया में था अभी। तो 9 के बाद उनको पता नहीं था कि आगे क्या है, तो उन्होंने कहा 9 जो है डिवाइन नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। उन्होंने सिजिल्स बनाया और भाषा को 1 से लेके 8 के बीच में बांट दिया। मुझे ये बात नहीं है समझ कि 8 तो ठीक है, सिजिल्स बनाए उन्होंने। 9th में क्या हुआ? 9th में जैसे उनको लगा कि 1 + 9 इज व्हाट, 10। तो 1 वापस, नंबर 1 वापस आ रहा है। 2 + 9 इज 11, अच्छा अच्छा। 2 वापस आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये बड़ा स्पेशल नंबर है, मैजिकल नंबर है, ये भगवान की देन है। तो हम क्या करेंगे कि 9वें स्टेप पे अपने राजा को बिठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स बनाएंगे, और 9वें स्टेप पे हम राजा को बनाएंगे। द सेम लॉजिक अप्लाइज टू 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6। पर ये हर नंबर के साथ हो रहा था ना, जैसे 1 + 9, 2 + 9, 3 + 9 सबके साथ सेम हो रहा था। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 8 इज 1, इट डज नॉट कम टू 2, बट 2 + 9 इज 2, 11, 3 + 9 इज 3, 4 + 9 इज 4, 5 + 9 इज 5, राइट। ऐसा बाकी सब नंबर्स के साथ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा 9 बड़ा मास्टर नंबर है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, जब इनको ये साइंस पे काम कर रहे थे, इस पे इवैल्यूएट कर रहे थे प्रोसेस, अब यहाँ पे अलेक्जेंडर आते हैं कुछ साल के बाद। अब अलेक्जेंडर जब आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे। व्हेन ही वांट्स टू कम टूवर्ड्स इंडिया, तो ऐसे नहीं होता था कि पहले सिर्फ तलवारबाजी होती थी, स्कॉलर्स मिलते थे, बात एक्सचेंज होती थी। तो स्कॉलर्स मिले हमारे इंडियन स्कॉलर्स से, तो वहाँ पे कहा गया कि ये चीज़ तो अच्छी है जो आप सोच रहे हैं, और लेकिन हमारे यहाँ पे अंक ज्योतिष ऑलरेडी था। बट इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया टू स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज और टू मेजर लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी नहीं।
यहाँ पे उस समय कहा गया कि यहाँ तो हर कोस मील पे भाषा लैंग्वेज चेंज बदलती होती है। है, भाषा बदलती है। पहले अगर हम देखते हैं तो कोस मील होती थी अराउंड द ट्रेड रूट। जी। आज भी कुछ मीनारें आपको नजर आती हैं जब आप पुराने रास्तों पे जाते हैं तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया, अंडर द रक्स चला गया ये। अभी जब अंडर द रक्स चला गया तो कुछ साल के बाद ब्रिटिशर्स आए। अब ब्रिटिशर्स ने कहा अमेरिका के पास शैमनिज्म है, चाइना के पास फेंगशुई है, इंडिया के पास ज्योतिष है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा स्कॉलर्स को ढूंढो, किताबें छानो और निकालो कि हम क्या चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेर द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस। उनको लगा कि शैल्डियंस की कुछ ट्रांसक्रिप्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? शैल्डियंस ने कितनी वैल्यू बनाई? 8। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26 लेटर्स। 2 + 6 एड्स अप टू 8। उन्होंने कहा इसको बांट देते हैं, साथ में अंक ज्योतिष है वो यूज़ करते हैं, वी विल ऑल्सो यूज़ पार्ट ऑफ फेंगशुई एंड वील क्रिएट अ टॉपिक कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। अब 150 साल जब किसी चीज़ पे रिसर्च होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कोविड में कोवैक्सीन आई है, कोविशील्ड आई, तो एफिकेसी पे पता चला ना, किसी भी दवाई को जब आप यूज़ करते हो तो पता चलता है किसकी यूसेज ज़्यादा है। ठीक है। तो शैल्डियंस का जितना इस्तेमाल होता गया वो पता चलता गया कि नहीं, इसकी एफिकेसी ज़्यादा है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट बने, जो इसके फैमिली ग्रुप्स बने, वो सही बनते गए। अब इसमें फैमिली ग्रुप्स इन्होंने क्या बना दिए? फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 3 फैमिली बना दी न्यूमरोलॉजी की। 1 2 4 7 ये एक फैमिली हो गई, मतलब 1 2 4 7, 3 6 9 5 और 8। अब इन्होंने कहा कि अब न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लैंग्वेज को मेजर किया ना इन्होंने। तो अभी अंक ज्योतिष की तो बात करेंगे, लेकिन अभी क्या था कि लैंग्वेज की बात कर रहे थे हम। शैल्डियंस ने लैंग्वेज को वैल्यू दी। तो आपका नाम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनिसिटी में है, यानी ये जो मैंने आपको 3 फैमिलीज बताई हैं 1 2 4 7 3 6 9 5 8, सिंक्रोनिसिटी में है, तो चांसेस ऑफ सक्सेस लाइफ में बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, सो नेम इज इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू सक्सेस। ये कॉन्सेप्ट बना बन सकता है। न्यूमरोलॉजी का, इसलिए प्रचलन में आया है ज़्यादा ये, क्योंकि बार बार इस चीज़ के ऊपर रिसर्च होती गई, ये प्रूव होता गया कि यस ये फॉर्मूला सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि फेरोसियो लैम्बोर्गिनी ने अगर लैम्बोर्गिनी बनाई, तो ही इज बॉर्न ऑन द 28th of April एज पर रिकॉर्ड्स। ओके। तो 28 एड्स अप टू 2 + 8 एड्स अप टू 1। लैम्बोर्गिनी इस फैमिली के हिसाब से 7 नंबर पे आया। कैसे आया? लैम्बोर्गिनी के जैसे L is 3, अच्छा, A is उसके 1, हिसाब से। ओके, अच्छा, उस ठीक हिसाब है। से वो 7 पे आया। ठीक है। बन गई बात, 1 and 7 हो गया। एंजो फेरारी बॉर्न ऑन द 18th, ओके। 9, फेरारी आई 3 नंबर पे, एज पर दी लेटर्स। शैल्डियन कैलकुलेशन, बन गई बात। ओके। पुरानी बात हो गई, भावेश अग्रवाल बॉर्न 28, नंबर 1, ओला बनाया एड्स अप टू नंबर 2, बन गई बात। नरेंद्र मोदी साहब 8 नंबर को 17 तारीख को पैदा हुए हैं, 17 सितंबर, 1 + 7 एड्स अप टू 8। हिज नेम नंबर नरेंद्र मोदी इंटायर नेम कम्स टू नंबर 5, ही बिकेम अ ब्रांड। ओके, सो आप सिर्फ जो पहला नाम है उसको ले रहे हो पूरा और नाम फुल नेम ले रहे हो? नरेंद्र मोदी जैसे व्हेन यू है। अच्छा, तो व्हेन यू से भावेश अग्रवाल, तो आपने उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिया 28। आपने पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया कि वो किस महीने किस साल पैदा हुए। वो तो हम समझाने के लिए इसको और डीप में जा सकते हैं। बट 28 इज ऑल्सो अ गुड वे टू अंडरस्टैंड। 28 इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड कि अभी तो हम सिर्फ मूलांक की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंक्रोनिसिटी की बात कर रहे हैं। भाग्यांक की बात अब नहीं हो रही। न्यूमरोलॉजी में क्या है कि नाम और नंबर तक लोग सीमित हैं, लेकिन इसके बाद आता है भाग्यांक, उसके बाद आते हैं आपके पिनिकल्स, उसके बाद आते हैं आपके पर्सनल ईयर। अच्छा, ओके। अब पर्सनल ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप अपना डेट और मंथ जोड़ो ठीक है। और करंट ईयर जोड़ो, डेट, मंथ और ईयर जोड़ो। ईयर जोड़ो। अगर वो डेट, मंथ और ईयर जोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं कोई सा भी। यस, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, लेट्स से 21st of November की बात करते हैं, या लेट्स टेक 28/07/1989। ठीक है, ये ठीक डेट है। ऑफ बर्थ है। ठीक है। तो इसका जो 28 का कितना बना? 1 हो गया, 1 हो गया। दैट इज द मूलांक। मंथ इज 7, 1 + 7 करो, 8 हो गया। इसमें 2025 ऐड कर दो आप, क्यों? करंट ईयर हो गया ना 2025 का। अभी हम भाग्यांक निकाल रहे हैं, पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम डेस्टिनी नंबर की बात करते तो आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा ऐड करते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पर्सनल ईयर की बात करी।
सो टोटल इसका अगर हम ऐड करें 1 + 7 + 2 + 0 + 2 + 5 तो 17 बैठेगा। करेक्ट, तो इट विल कम बैक टू अ नंबर 8। 8। तो अभी 8 नंबर का जो साल आ गया, ये आ गया किसी के लिए मेहनत करने का साल। अच्छा, कि उनको इस साल मेहनत करनी होगी। उनको इस साल मेहनत करनी होगी, इस साल में उनको अपना लोअर बैक का, नीज का ध्यान रखना होगा। ये कैसे निकाला आपने? बॉडी में स्ट्रेन आएगा, ये कैसे निकाला आपने? क्योंकि ये जो है ये कैलकुलेशन, जैसे मैंने कहा ना कैलकुलेशन पर्सनल है। ईयर की। ठीक है, ठीक है, Yes. ठीक है। तो मतलब किसी का भी अगर 8 नंबर आएगा आएगा तो उसको इस अपनी साल हेल्थ में ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, मसाजेस करानी पड़ेंगी। अदरवाइज उनको स्टिफनेस फील होगी, उनकी बॉडी में लेथार्जी आएगी, उनको टाइम फॉलो करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, वो मिसअंडरस्टूड फील करेंगे, क्योंकि 8 नंबर जो शनि है, जो सैटर्न है की फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो आपको सही करना चाहती है, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ओके। अब ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं ये भी समझ लेते हैं। हम कहते हैं जी शनि आ गए तो अब डिले कराएंगे कामों में, अड़चने लेके आएंगे। दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द टाइम टेकन बाय आवर प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। सैटर्न को लगता है 29 अर्थ ईयर्स, 29 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। तो जब सैटर्न आ जाते हैं किसी के चार्ट में, चाहे वो लग्न में आ गए, चाहे वो महादशा में आ गए, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो पर्सनल ईयर में आ गए, तो आपको हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन बेटर तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिलेज एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे ना। देखो न्यूमरोलॉजी कितनी कमाल की बात कर रही है। वो आपको टाइम से पहले क्या बोल रही है कि आप अपने बॉडी का ध्यान रखो और आप अपने लिए अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा क्रैम्प अप मत करो एक के बाद एक। ओके। यू हैव टू गिव टाइम हर चीज़ को प्लान करने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ को पूरा होने में समय लगेगा। सो डोंट पाइल अप थिंग्स। और आपने पाइल अप कर लिया तो होगा क्या, एंग्जाइटी होगी, एंग्शियसनेस होगी, फिर हम कहेंगे जी शनि ने काम खराब कर दिया। शनि ने काम खराब नहीं किया, आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं कि मुझे इस फ्रीक्वेंसी में क्या करना था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी को ऐसे समझो जैसे आप अपनी बॉडी को समझते हो। हमें फीवर आता है तो हम क्या करते हैं, राइट? हम आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, वी टेक सर्टेन प्रिकॉशंस, हम दवाई लेते हैं, हम पट्टी करते हैं। बट अब क्या है कि बिकॉज या तो लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है, नॉलेज नहीं है, या वो समझना नहीं चाहते। एवरीबडी इज़ वांटिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्विक फिक्स, कि हमने झाड़ा करा ली तो हम ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है, किस समय पे कैसे करना है।